नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक बनना है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि यूपी सुपर टेट 2026 की पूरी तैयारी की रणनीति बताऊंगा। अगर आपने इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो कर लिया, तो आपकी तैयारी बाकी अभ्यर्थियों के से कई गुना बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले हम परीक्षा को समझते हैं। सुपर टेट में कुल 150 प्रश्न आते हैं और इन्हें हल करने के लिए 150 मिनट मिलते हैं। यानी हर प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट। इसका मतलब है कि केवल ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं विषयों की। सबसे ज़्यादा जो अंक है वो भाषा के हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मिलाकर 40 अंक हैं। इसलिए भाषा को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। रोज कम से कम 1 घंटा व्याकरण, अपठित गद्यांश और अंग्रेजी ग्रामर का अभ्यास करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, जिसके 30 अंक हैं। यहाँ केवल करंट अफेयर नहीं, बल्कि भारतीय संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और उत्तर प्रदेश से जुड़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए रोज समाचार पढ़ें और हर महीने का करंट अफेयर रिवाइज करें। इसके बाद आता है गणित, जिसके 20 अंक हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, औसत, अनुपात, क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और समान बीजगणित जैसे टॉपिक अच्छे से तैयार करें। गणित में सफलता का एक ही मंत्र है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा स्कोर। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान से देखा जाए तो 10 अंक हैं, लेकिन यह सबसे आसान स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है। इसमें दैनिक जीवन का विज्ञान, बल, गति और ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, मानव शरीर, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण और पदार्थ से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने बात बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक अच्छी तरह पढ़ ली, तो विज्ञान में अच्छे अंक लाना कठिन नहीं होगा। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से भी 10 प्रश्न आते हैं। इसमें पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। इसलिए इस सेक्शन के लिए भी एनसीईआरटी और बेसिक नोट्स एनफ होंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह आपका सबसे मजबूत विषय होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ, अधिगम सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन, बाल विकास से जुड़े प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। डीएलएड या बीएड की किताबें यहाँ बहुत मदद करेंगी। इसके अलावा सूचना तकनीकी से 5 अंक हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल शिक्षा और शिक्षण में तकनीक के उपयोग से जुड़े प्रश्न आते हैं। जीवन कौशल एक अभिवृत्ति से 10 अंक आते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका, नैतिकता, नेतृत्व, प्रेरणा, संवैधानिक मूल्य और व्यावसायिक आचरण जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल व्यवहार को समझते हैं, कक्षा में कैसे पढ़ाना चाहिए, तो आप इन 10 अंक को आराम से पा सकते हैं। अंत में तार्किक ज्ञान से 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एनालॉगीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, पजल, डायरेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक नियमित अभ्यास से आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि पढ़े कैसे। ठीक है, मेरी सलाह है कि अपनी तैयारी को 3 पार्ट में आप बांट लो। पहला पार्ट, आप कंसेप्ट बिल्डिंग करो। अगले 2 महीने केवल सिलेबस समझिए और एनसीईआरटी तथा बेसिक किताब पढ़िए। दूसरे पार्ट में आप प्रैक्टिस फेस में जाओ। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और रोज कम से कम एक प्रैक्टिस सेट हल करो।
तीसरा फेज रिवीजन फेज, परीक्षा से पहले केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही करनी है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो सुबह और रात मिलकर 4 से 5 घंटे भी एनफ है, लेकिन पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। हर रविवार को पूरे सप्ताह का रिवीजन करें और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। सिर्फ किताबें पढ़ने से चयन नहीं होगा, चयन होता है सही रणनीति, नियमित अभ्यास और लगातार रिवीजन से। ठीक है, तो यदि आपका लक्ष्य 2026 की शिक्षण भर्ती है तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही मजबूत आपका चयन होगा। ठीक है, इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं कंटेंट के लिए, न्यूज़ के लिए। ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आप सच में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।